हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक एस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो बायोलॉजी की सीरीज में हम आपको पढ़ा रहे हैं सेल में एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने सेल की डेफिनेशन और सेल की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट बेसिस पे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑन देयर शेप। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑन देयर size. Next, types of cell on the basis of their number and types of cell on the basis of their structure. So ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइज के बेसिस पे। So types of cell on the basis of their size. तो जो हमारे पास सबसे छोटी सेल होती है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। इसकी पूरी फॉर्म शायद हम आपको लिखवा चुके हैं। माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो होता है ये लिख देना 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, ये माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। एक और हमारे पास सेल होती है ह्यूमन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इरेथ्रोसाइट। इसको आरबीसी भी कहा जाता है और इसका जो साइज होता है वो होता है 0.7 माइक्रोमीटर। एक्चुअली 7 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, 1.7 माइक्रोमीटर। देन एक और हमारे पास सेल होती है जिसका नाम है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया जो होते हैं वो 0.3 to 5 माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं। जो हमारे पास लार्जेस्ट सेल होता है उसका नाम होता है नर्व सेल। और हमारे पास जो लॉन्गेस्ट, ये तो हमारे पास हो गया हमारा लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल है ना, लॉन्गेस्ट कर लो इसको लॉन्गेस्ट। और जो लार्जेस्ट सेल होता है हमारे पास, लार्जेस्ट सेल दैट इज गोइंग टू ऑस्ट्रिच एग। वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच एग। So this is the size of cell. This is the types of cell on the basis of their size. Okay? तो ये हमने देखा अलग अलग। हमारे पास माइकोप्लाज्मा है जिसका साइज जो स्मॉलेस्ट सेल, क्या लिखो? स्मॉलेस्ट सेल। ओके, सबसे छोटी सेल होती है हमारे पास ह्यूमन इरेथ्रोसाइट है, इसको आरबीसी बोलते हैं, 7 माइक्रोमीटर। हमारे पास बैक्टीरिया है जो 0.3 to 5 माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं। हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, दैट इज नर्व सेल। हमारे पास लार्जेस्ट सेल दैट इज ऑस्ट्रिच एग। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ये हमारा साइज के बेसिस पे था। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम आगे की स्लाइड में टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप डिस्कस कर सकते हैं। तो शेप के बेसिस पे हम सेल के टाइप्स लिखेंगे। So how many types of cells on the basis of their shape? There are many types of cells on the basis of their shape. ठीक है, so first one we are going to human RBC. And the shape of human RBC is going to, तो human RBC की शेप जो होती है कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये हमारी कैसी होती है? इसको हम बोल सकते हैं राउंड एंड बाइकॉन्केव। ये हमारी है ह्यूमन आरबीसी की शेप। नेक्स्ट हमारे पास आता है डब्ल्यूबीसी आता है, ह्यूमन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है। कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है।
इसी वजह से इसको अमीबॉइड भी बोलते हैं, क्योंकि अमीबा की शेप भी कैसी है, इरेगुलर है, अमीबॉइड। ओके, कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ भी स्ट्रक्चर बना दो, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एक और खास बात होती है, एक और इसका फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं और यहाँ डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी को यहाँ सेल के पास पहुंचना है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी कैन स्क्वीज एंड क्रॉस द पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द ब्लड कैपिलरीज। तो इस ब्लड कैपिलरीज में जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं उन लोगों की स्क्वीज करके, क्योंकि अपने साइज को, इसका साइज कैसा होता है, इरेगुलर, तो अपने साइज को ये बदल सकती है, तो स्क्वीज करके पोर्स के बीच में से बाहर निकल जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायापेडेसिस। डायापेडेसिस, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हमारे पास ह्यूमन आरबीसी हो गया, हमारे पास डब्ल्यूबीसी हो गया। नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे पास हो जाएगा, देखो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। देखिए एक होता है हमारे पास इलोंगेटेड सेल, ठीक है, इलोंगेटेड, ये ट्रैकीड्स होता है, और ट्रैकीड्स का साइज कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। एक और सेल्स है हमारे पास, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल्स है हमारे पास, जो कैसी होती है, हमारी कुछ साइज ऐसा होता है नर्व सेल का, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ब्रांच होती है, एंड लॉन्ग होती है। ओके, एक और हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं, एक सेल और होती है हमारे पास, मीसोफिल सेल्स। ये भी कैसी होती है, मीसोफिल सेल्स भी हमारी सिलिंड्रिकल, राउंड ही है, राउंड एंड ओवल। ओके, सो एक और टाइप की हमारे पास सेल है, वो है हमारे पास जो हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं, उन सेल का नाम क्या होता है, ऐसी होती हैं, इलोंगेटेड सेल होती हैं, ये कहाँ होती है, हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में होती है, उनका नाम होता है, ये है हमारी एपिथेलियम सेल। सो ये बहुत सारे टाइप्स हो गए सेल के, बेस्ड ऑन देयर शेप। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल के अदर टाइप्स के बारे में, सेल के टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। सो इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑन देयर स्ट्रक्चर। सो आई कैन इरेज इट। Okay, so अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल कितने टाइप के होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज, इधर ही लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। Eukaryotic cell. We'll discuss about specifically what is prokaryotic cell and what is eukaryotic cell. So first one we'll discuss about prokaryotic cell. So we can write prokaryotic cell. So you can see prokaryotic words दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हम देखेंगे दो वर्ड्स यहाँ पे, एक तो है हमारा प्रो और एक है कैरियोटिक। सो प्रो मींस होता है प्रिमिटिव एंड कैरियर वर्ड्स व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कैरियोटिक
word derives from word karyon, which means nucleus. Okay, so what is going to be the definition of prokaryotic cell? The definition of prokaryotic cell is according to the word of which comes rise to the splitting of prokaryotic word. So जो prokaryotic word को split करने के बाद जो मतलब निकल के आया है, इसके अकॉर्डिंग सेल की डेफिनेशन क्या होगी? So pro means होता है primitive या undeveloped भी हम बोल सकते हैं, undeveloped. Okay, so primitive और undeveloped karyon means होता है न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे एक ऐसी बात हो रही है आपका जिसका न्यूक्लियस primitive या undeveloped होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. So cells which do not have membranous bounded nucleus and do not have cell organelles called prokaryotic cells. तो सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेनस बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है और जिनके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, मेम्ब्रेनस बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. हमने प्रोकैरियोट वर्ड को स्प्लिट करके देखा तो मतलब वही निकल के आ रहा था प्रिमिटिव या अनडेवलप्ड. तो हम देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप्ड है, पूरी तरीके से इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है. तो यहाँ पे ये हो गई डेफिनेशन हमारी प्रोकैरियोट्स की. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? सो द एग्जांपल ऑफ what will be the example of prokaryotic cell? The example of prokaryotic cell is going to mycoplasma, smallest cell, that is also called as PPLO. mycoplasma. next बनाएगा हमारा यहाँ पे cyanobacteria, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और बैक्टीरिया. They all are bacteria. ये सारे के सारे बैक्टीरिया ही हैं, बट थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे. ओके, so this is all about the definition and example of prokaryotic cell. Then we will discuss about the diagram, the structure of prokaryotic cell. अब हम देखेंगे what will be the structure of prokaryotic cell. So can I erase it? What will be the diagram of prokaryotic cell? तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये हमने erase कर दिया, इसको दोबारा लेते हैं. prokaryotic cell. We are discussing prokaryotic cell. So what will be the diagram of prokaryotic cell? तो इस तरीके की होता है. जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स. अब ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की हो सकती है, रफ भी हो सकती है और आपकी स्टिकी भी हो सकती है. रफ जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है इसको बोलते हैं कैप्सिड, और जो स्टिकी होती है उसको बोलते हैं स्लाइमी. फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज व्हाट? द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज गोइंग टू अटैचमेंट और सबसे बाहर की लेयर है तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी. ओके, नेक्स्ट लेयर which is under glycocalyx, which is present under glycocalyx, is called cell wall. So the cell wall of bacteria is made up of
glycan. So what is the meaning of word peptidoglycan? Peptido derived from the bonds between the amino acids. तो amino acids के बीच में peptide bonds होते हैं, amino acids. कौन कौन से amino acids होते हैं? यहाँ ये होता है A-alanine, 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 A-lysine, D-lysine, D-lysine and D-glutamic acid. Glutamic acid. Okay? And then glycan words derived from sugar. Sugar. Which types of sugar? NaN and NaG. And what is the full form of NaN? The full form of NaN is N-acetylmuramic acid. Muramic acid. And what is the full form of NaG? N-acetylglucosamine. Okay, so this is all about peptidoglycan. अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ग्राम पॉजिटिविटी और ग्राम नेगेटिविटी किसकी वजह से होती है। तो ये नीचे वाली 3 अमीनो एसिड्स नजर आ रहे हैं आपको। अगर इनके साथ टिकोइक एसिड लगा हुआ है, अगर इनके साथ टिकोइक एसिड लगा हुआ है तो वो स्ट्रेन को लेने में हेल्प करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। और अगर इसके साथ टिकोइक एसिड की जगह पे लगा हुआ है, और अगर इन तीनों के साथ टिकोइक एसिड की जगह पे लगा हुआ है DAPA, DAPA that is डाई अमीनो पामिक एसिड, ओके, वो हो जाएगा हमारा ग्राम नेगेटिव। तो ये हो गई हमारी सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट लेयर अंडर द सेल वॉल इज गोइंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज गोइंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यहां पे कैसा होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हमारी को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यहाँ पे भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपको इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं मीसोसोम्स। एंड व्हाट कैन बी द फंक्शन ऑफ मीसोसोम्स, वो आगे बताएंगे। मीसोसोम्स 3 तरह की हो सकती हैं। अगर राउंड स्ट्रक्चर बनाने को वेसिकल बोलेंगे, अगर सिर्फ एक ही फोल्डिंग है तो उसको बोलेंगे ट्यूबुलर, और बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं वो बोलेंगे ल्यूमिनर। ओके, ल्यूमिनर। सो एक जो फोल्डिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। फंक्शन क्या होगा? अगर पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे इस तरीके का हमारा डीएनए है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मेम्ब्रेनस लेस न्यूक्लियस डीएनए होता है न्यूक्लियोइड। ओके, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। कौन से वाले राइबोसोम्स होते हैं? 70S राइबोसोम। अब S क्या होता है ये भी आगे बताएंगे आपको। ओके, और देन यहाँ पे क्या होता है हमारा? ये साइटोप्लाज्म होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ ये चीजें होती हैं। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसका साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग शो नहीं करता, ठीक है? डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग, तो स्ट्रीमिंग शो नहीं करता है।
यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके के, इनको बोलते हैं पाइलस या फिम्ब्रे। इनका फंक्शन क्या होता है? ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं जी? नहीं, इनका फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट का। ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो फिर इनके पास लोकोमोशन के लिए क्या होता है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। एंड दिस फ्लैजिला इज वेरी मच डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू यूकैरियोटिक सेल्स फ्लैजिला। तो ये यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला से बहुत अलग होता है। इसका स्ट्रक्चर आगे हम बनाएंगे और आप देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर हम पहले देखते थे अलग अलग सेल्स में, जो होते थे हमारे सीलिया टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे सीलिया होते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ सीलिया होते हैं, तो यहाँ पे सीलिया नहीं होते। नोट डाउन करके लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स do not have cilia. Okay, so this is all about prokaryotic cell, the structure of prokaryotic cells and the organelles of prokaryotic cell. तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम बताएंगे इसके अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स हैं, इनके फंक्शन के बारे में, इनके बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और अपने कलीग्स में, अपने नेबर में, हर जगह इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल